कपड़े तुम वो कर दो। पहले से निकल। हाय व्यूवर्स, तो फाइनली हम हो गए रेडी। ये है बेबी के पापा, जो सेकंड टाइम पापा बन चुके हैं। एक नया मेंबर्स हमारा ये आ गया है। पर नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस जो टाके आते हैं ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ तो ठीक ही होता है, हल्की फुल्की वीकनेस तो रहती है। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि बेटी है या बेटा है, तो वो मैं आज बताऊंगी कि बेटी है बेटा है। नामकरण से पहले थोड़ी सी शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और मम्मी मार्केट के लिए नहीं थी, तो मैं नामकरण से पहले ही मार्केट की ओर निकल गई। वैसे तो नहीं निकलना चाहिए, पर क्या करें, जब कहते ना, मतलब कुछ भी करना पड़ता है, तो वही चीज़ है, तो कोई नहीं, चलता है। मम्मी ने ना बहुत सारी ढेर सारी शॉपिंग करा दी, मेरी, अक्कू और छोटे वाले बेबी की। तो बहुत सारी शॉपिंग है, फुर्सत मिलेगी तो दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप, और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, और मुझे ना इस तरह से, जैसे मैं बोलती हूँ ना, इंट्रो देती हूँ, हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है, ये सब बोलने में ना थोड़ा अनकम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली जैसे कि आपको पता था कि 23 जनवरी को मेरी डिलीवरी हुई थी, तो आज बना रही हूँ मैं ब्लॉग। तो उसके बाद थोड़ी तबीयत ऐसी ढीली रही, तो ब्लॉग बनाने की ना एनर्जी नहीं आ रही थी। तो आज मेरे बच्चे का नामकरण है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा सा एक ब्लॉग बनाया जाए। तो बस अभी थोड़ा सा स्टार्ट किया है, और प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना और कंटिन्यू ब्लॉग को पूरा देखना। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि बेटी है या बेटा है, तो वो मैं आज बताऊंगी कि बेटी है बेटा है। पहले इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा था कि जब हम इसका नाम रखेंगे ना, तो इसका नाम भी और इसका जेंडर भी हम उसी दिन, मतलब जब नाम आप रिवील करेंगे तो जेंडर अपने आप रिवील हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही। और मैंने इसका नाम भी सोच के रखा है पहले से कि क्या रखना है। अब डिपेंड करता है कि पंडित जी मतलब जिस अक्षर से नाम रखेंगे कौन सा आता है। वैसे मैंने एन से सोचा है, और फिर देखते हैं कौन सा रखते हैं। और सभी लोगों की रजामंदी से, अगर उन्हें भी वो नाम अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने जो नाम सोचा है वो रखेंगे, अदरवाइज जो पंडित जी रखेंगे तो वो रखेंगे। और होता है ना कि बहुत डिलीवरी के बाद ना बहुत वीकनेस आ जाती है, तो वीकनेस की वजह से ना बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। और आंखें भी खोली हैं अभी तो, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा तैयार किया है। और एक मेरा ये, तो ये दोनों छोटे छोटे ये, तो ये काफ़ी परेशान कर देते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा था। तो अभी सभी लोग अपनी अपनी छोटी सी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन में लगे हैं। तो दी किचन में लगी है, मम्मी बाहर बाथरूम में शायद, तो सभी लोग छोटी छोटी प्रिपरेशन में लगे हैं। तो मैं अभी सभी लोगों से आपको मिलाऊंगी। अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है, और तो कुछ नहीं, जैसे पर नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस जो टाके आते हैं ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अदरवाइज़ तो ठीक ही होता है, हल्की फुल्की वीकनेस तो रहती है। तो उसकी वजह से मैं ना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, अरे यार वो ब्लॉग नहीं बना रही है। मतलब मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मुझे मैसेज कर रहे थे, तो ठीक है, तू ठीक है। तो यार सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही रहती है, और छोटा बच्चा होता है, और दो छोटे बच्चे होते हैं, तो वैसे ही टाइम नहीं होता। काम तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है घर में, पर यह है कि इन दोनों को संभालना भी बहुत बड़ा काम हो जा रहा है ऐसी कंडीशन में। तो अब मेरी तबीयत ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपको ब्लॉग में मैं, अक्कू और उसके पापा देखने को मिलते थे, और अब आपको 4 लोग ब्लॉग में देखने को मिला करेंगे। एक नया मेंबर्स हमारा ये आ गया है। हाय व्यूवर्स, तो फाइनली हम हो गए रेडी, मैं और ये चुग्गू पुच्चू, और ये है बेबी के पापा, जो सेकंड टाइम पापा बन चुके हैं। और ये है उसकी दीदी, हाय वो, और ये है भाई, जिसको फोन से फुर्सत नहीं है। हाय बोल। हेलो मयंक, फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहे थे। दीदी को दिखा देती हूँ। और एक स्पेशल वन जो पहली बार मेरे
मेरी यूट्यूब में आएंगे, पर ये मुझसे कह रहे हैं कि ब्लॉग बंद करो। बंद कर दिया। चाय के शौकीन। पंडित जी बाहर आ चुके हैं, पर अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे क्योंकि माँ को तो सबसे लास्ट में बुलाते हैं ना, तो तब तक थोड़ी सी चाय पी लेते हैं गर्मा गर्म। दोनों सिक्का जी, जहाँ चीनी वानी चीनी के डब्बे नहीं है, चीनी नमक का डब्बा है ना, बगल में देखो 5-5 के सिक्के भी हैं और नोट भी हैं। एक एक के नहीं है, एक एक के। अब सुनो सुनो, और अक्कू की गुल्लक में होंगे। हाथ जोड़िए। ब्रह्माणी कमले नाम आए। चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, संदेश लाई गे एगे बसंत बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फूल बुरुसी फूली एगे बहार, फूल बुरुसी फूली। यहाँ पर लवी, मैंने तुझे बहुत मिस किया क्योंकि यहाँ पर जब अक्कू हुई थी तो तूने मुझे इस तरह से बाहर निकाला था। हम लोगों में इस तरह से ना छूत हटाते हैं, तो अपने कमरे से इस तरह से धूप को पकड़कर और ये आग को पकड़कर ऐसे बाहर को लेके आते हैं। कोई लड़की लेके आती है, बेटी लेके आती है, तो इससे पहले लवी ने मुझे लेके आई थी, वो दी की बेटी है, और आज अक्कू मुझे बाहर लेके आई है। तो लवी, आज मैंने तुझे बहुत मिस किया इस टाइम पर। ये क्लिप देख के थोड़ा सा अजीब लगा मुझे जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि दी यार नई साड़ी लेके आई थी, पर दी को काम इतना हो गया था ना कि दी ने पहनी नहीं काम के चक्कर में अपनी नई साड़ी, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मैं उनसे ये बोलूँ कि दी आप मतलब साड़ी पहनो, और मैं को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। और बाद में यार सारी चीज़ें याद आई और दी तो बस काम में लगी रही, तो वो उसी में रम गई और उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। बहुत ध्यान कान में मुंह लगाना, यहाँ शंख पर से लगाना, ऐसे शंख के द्वारा बोलते हैं, ठीक है। घनिष्ठा नक्षत्रे चतुर्थ चरणे
गे अक्षरे गोविंदी सुषमा शिप्रा आदि घनिष्ठा नक्षत्रे चतुर्थ चरणे गे अक्षरे गोविंदी सुषमा शिप्रा। हाँ जी, आओ जी नानी जी। ये मोमेंट बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट था। यहाँ बहुत चीज़ें याद आ रही थी, फ्लैशबैक में मैं चली गई थी और बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। बहुत इमोशनल हो गया था सब कुछ, पर चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग हो गई हैं कि कुछ मतलब ही नहीं होता वो चीज़ों का, पर याद तो आती है। गे अक्षरे गोविंदी सुषमा शिप्रा। एक जब तू बोल वेदांत कृष्ण कृष्णानाम विघ्न विनाशने ज्ञाना आयु कृतजनकृतः ऋत्विकमादित्यः संवत् 20 साके शालिमानच्यः 1944 मासा उत्तम मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां तिथ्योः चंद्रवासे। आज ये दूसरा दिन और बस नामकरण का मैं ना ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो ज़्यादा बैठना पड़ जाता है ना पूजा में, तो दिक्कत हो जाती है। तो फिर मैं ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाई, थोड़ी सी वीडियो ले पाई, वो भी मयंक ने बनाई थी। और आज है दूसरा दिन और अभी हो रही शाम और कल दीपादी लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा सा जो अभी का मोमेंट है हम कैप्चर कर ले। अभी मम्मी गई है सभी लोगों के वहाँ मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ ना मतलब हम यहाँ रेंट में रहते हैं, तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से हमारी पहचान है नहीं, तो वही 8-10 घर जो मेरी जान पहचान के हैं उतने ही हैं। तो मैंने सोचा था कि नामकरण करेंगे और अपना घर का खाना पीना करेंगे, मतलब हमारे ही तो नॉर्मली खाना पीना करेंगे, पूड़ी उड़ी जो भी बनाना होगा उस टाइम पर वो बनाया। और उसके बाद आज मैंने सोचा कि सबको मिठाई बांट देते हैं, जितने भी घर अपनी जान पहचान के उन घरों में। तो मम्मी सबके घर में अभी गई है मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि मम्मी भी 1-2 दिन के बाद चले जाएगी और दीपादी लोग कल जा रहे हैं और यार बड़ा सूना सूना हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से सोचा था कि 4-4 लड्डू ऐसे पैक करके और जितने भी जान पहचान के लोग हैं तो उनके घर में हम ये लड्डू बांट देंगे। तो मम्मी लेके गई है। तो अभी शाम हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना पकौड़ी पार्टी कर ली जाए। तो यहाँ दीपादी बनानी है फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ी, मतलब जो हमारी बाजपुर की फेमस पकौड़ियाँ नहीं होती हैं, सोमवार की बाज़ार में मिलती हैं वो वाली पकौड़ी। तो मैं दिखाती हूँ। तो चाय बन चुकी है और पकौड़ी दी बना रही है, तो मैं सबको फटाफट से सर्व करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ। और अब डेली मतलब जैसे अभी बहुत ज़्यादा गैप हो गया था ना ब्लॉग में मेरे, अब कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग डालूँ। पता नहीं 2 बच्चों के साथ कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ कोशिश करूँगी, क्योंकि थोड़ा ना स्टेबल होने में बच्चों के साथ थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चों के साथ ना रूटीन बनने में टाइम लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रूटीन बनाऊँगी और फिर अपने वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को एंड कर दूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, मेरे बच्चे का नाम ना 100 से पड़ा है, तो आप मुझे बताइएगा कि इसका नाम हमने क्या रखना है। और हाँ, लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे ना कि बेटा है बेटी है, तो मेरी बेटी है, मेरी 2 बेटियाँ हो गई हैं। तो 100 से इसका नाम पड़ा है और इसके पापा तो बोले हम इसका नाम शक्ति रखेंगे, पर मैं सोच रही हूँ कि यार इसको कोई चिढ़ाएगा तो नहीं ना, मतलब बच्चों को फिर बच्चे चिढ़ाते नहीं अलग अलग नाम से, तो मैं ऐसा कोई नाम नहीं रखना चाहती हूँ कि बच्चे चिढ़ाए, शक्ति या शक्तिमान शक्ति कपूर ऐसा कुछ ना बोले। तो आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कमेंट में कि मैं इसका नाम क्या रखूँ 100 से। वैसे तो मैंने नित्या सोचा था पहले से ही, जब मैंने मतलब ये मेरे पेट में थी तो मैंने सोचा था अगर मेरी बेटी होगी ना तो उसका नाम मैं नित्या रखूँगी, तो एन से आ गया था। तो इसके पापा बोल रहे हैं इस बार राशि से रखते हैं, तो 100 से ही रखेंगे। तो आप लोग मुझे बताना क्यूट नेम गर्ल के क्या हो सकते हैं 100 से, और कमेंट जरूर करना। तो चलो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।